हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। आज का जो चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल है और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इस पे टर्म ऑन एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आने हैं सभी शार्ट टाइप क्वेश्चन आने हैं, इसलिए इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट का मतलब ये हुआ कि हम इसके फॉर्मूले को जानें। एक मैं एग्जाम्पल की चर्चा करता हूं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए आप सभी लोग। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड डिज़ाइन। ये जो नंबर लिखा हुआ है इस फिगर का 12, 17 और 12, 18, वेयर ए बी सी डी जे ए स्क्वायर, मतलब ये ए बी सी डी है और ये पूरा का पूरा स्क्वायर दिखाई दे रहा है और इसके साइड 10 सेंटीमीटर हैं, 10 सेंटीमीटर साइड है और हमें इस डिज़ाइन का एरिया निकालना है। हम इसको कैसे, और कह रहा कि एंड सेमी सर्कल आर ड्रॉन विथ ईच साइड ऑफ द स्क्वायर एज ए डायमीटर, मतलब ये डायमीटर मानते हुए एक सेमी सर्कल बनाया गया है। ये सेमी सर्कल अगर आप ध्यान से देखें इस फिगर को, तो हम अगर इस खाली भाग का और इस खाली भाग का एरिया, फिर इस खाली वाले पोर्शन और इस खाली भाग का एरिया निकाल दें इस स्क्वायर के एरिया से, इन जो शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना, तो ये स्क्वायर का एरिया दिख रहा है, जो खाली वाला पोर्शन दिख रहा है इसका एरिया अगर प्लस करके और स्क्वायर के एरिया से माइनस कर दिया तो इस शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा। और इसके निकालने का तरीका बहुत ही आसान है। अगर ध्यान से देखें तो इस एरिया को ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं और बहुत ही आसान है। ध्यान से देखें, अगर हम इसका एरिया निकालना चाहें तो हम ये काम कर सकते हैं आसानी से। देखिए ये ऐसे ध्यान से देखिए, एक एक फिगर ऐसे बना हुआ है और एक फिगर ऐसे बना हुआ है, फिर एक फिगर यहीं से ऐसे अगर हम ले जाएं और दूसरा फिगर हम यहाँ से ऐसे ले आएं तो ये डिज़ाइन बन जाएगा। अब देखिए ये ऐसे चलें हम कि एक फिगर ऐसे है, ऐसे ये और ये पोर्शन, मैं इसको सेट कर दे रहा हूँ। अगर इस स्क्वायर के एरिया में से इस सर्कल का एरिया, माने दोनों को मिला दे एक सर्कल बन जाएगा, तो इस स्क्वायर के एरिया से इन दोनों सर्कल का एरिया अगर माइनस कर दिया जाए तो इस वाले पोर्शन और इस वाले पोर्शन का एरिया निकल आएगा, यानी फर्स्ट और थर्ड का। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हम ऐसे बना दें और एक ऐसे बना दें तो ये इस पोर्शन का अर्थात सेकंड और फोर्थ का एरिया निकालना हुआ, तो फिर से इस स्क्वायर के एरिया से इस पोर्शन का एरिया और इस पोर्शन के एरिया माइनस कर दिया जाए। कुल कहने का मतलब ये है कि अगर इसमें से अगर एक बार इसका एरिया माइनस कर दें तो इसका एरिया आएगा, फिर एक बार इसका एरिया माइनस कर दें तो ये आ जाएगा। तो कुल मिला के हम ये जगह अगर इसका फॉर्मूला देखना हो तो लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट एंड थर्ड पार्ट, एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट एंड थर्ड पार्ट इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। तो देखें एरिया ऑफ स्क्वायर जिसका ये 10 है, 10 सेंटीमीटर है, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हुआ, स्क्वायर क्या हुआ 10 का स्क्वायर 100, और एरिया ऑफ सर्कल क्या हुआ, इसका जो डायमीटर हुआ, इसका ये साइड ही डायमीटर होगा 10 यानी 10, तो इसका रेडियस क्या होगा, सर्कल का रेडियस r बराबर जो हो जाएगा 10/2 यानी 5 हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि अगर हम एरिया ऑफ सर्कल निकालना चाहें तो पाई 25 हो जाएगा, यानी 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो कुल मिला के ये 100 हो गया, माइनस पाई का मतलब 3.14 इंटू 25, और 100 में से इसको माइनस कर दें तो आसानी से हमारा एरिया निकल आएगा। और यही बात अगर हम यहाँ देखना चाहते हैं कि फिर से जो बात यहाँ होगी वही बात यहाँ होगी, तो यानी दोनों ये निकाल करके 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इस डिज़ाइन का एरिया अपने आप आ जाएगा। तो अगर हम डिज़ाइन के एरिया निकालना चाहते हैं तो
ये जो एरिया आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये जो एरिया आएगा इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो इस चारों डिज़ाइन का एरिया आसानी से आ जाएगा, क्योंकि जितना एरिया इसका होगा उतना ही एरिया इन दोनों का होगा। तो एक को निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये जो खाली पार्ट है उनका एरिया आ जाएगा, और हम इस स्क्वायर के एरिया में से माइनस कर देंगे तो ये आसानी से एरिया आ जाएगा। और आप यहाँ आप देख सकते हैं कि यही इसने भी किया है कि ABCD स्क्वायर के एरिया 100 और 2 इंटू जस्ट हाफ पाई और ये 5 का स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर ये एक सर्कल का एरिया हो जाएगा। तो हम 100 माइनस 3.15 इंटू 25 कर देंगे तो 21.5 इसका एरिया आ जाएगा, और इसमें 2 का गुणा करेंगे तो ये 42 एक 43 होगा, 100 में से 43 घटा देंगे तो 57 हमारा एरिया आ जाएगा। कुल मिला के हम बार बार इस बात को समझा रहे हैं कि ये जो आप देख रहे हो ये जो डिज़ाइन, इस डिज़ाइन का एरिया निकालने के लिए इन दोनों फिगर को समझना बेहद ज़रूरी है कि इस स्क्वायर के एरिया से एक सर्कल के एरिया दोनों मिला दें, एक सर्कल होगा तो फर्स्ट और इस डिज़ाइन के एरिया निकालने के लिए इस सर्कल के एरिया से, स्क्वायर के एरिया से एक सर्कल एरिया घटा देंगे तो फर्स्ट थर्ड आएगा। फिर वही काम करेंगे कि इस स्क्वायर के एरिया से इस सर्कल का एरिया घटा देंगे तो थर्ड और फोर्थ का आ जाएगा, सेकंड और फोर्थ का आ जाएगा, और फिर हम आसानी से इस डिज़ाइन का एरिया निकाल सकते हैं। अब इसको देखिए ध्यान से। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन वेयर सर्कल आर्क ऑफ रेडियाई 6 सेंटीमीटर हैज़ बीन ड्रॉन विद वर्टेक्स O, इक्विलेटरल ट्रायंगल OAB, यानी ये जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये वाला, और ये क्या है, एक सर्कल है, इसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है सर्कल का, लेकिन ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल इनके साइड का लेंथ 12 सेंटीमीटर है। तो शेडेड पोर्शन का एरिया कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। इसका मतलब कि अगर एक सर्कल का एरिया निकाल लें और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकाल के अगर जोड़ दिया जाए तो शेडेड पोर्शन का एरिया आएगा। लेकिन एक दिक्कत होगी, ये जो आपको सेक्टर दिखाई दे रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये एक सेक्टर ये दिख रहा है ना, ये सेक्टर, इस सेक्टर का एरिया ज़्यादा हो जाएगा। तो हम सर्कल का एरिया और इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया को जोड़ के इस सेक्टर के एरिया माइनस कर दें तो शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। क्यों? और ये कितना डिग्री होगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ये रेडियस हो जाएगा। तो थीटा 60/360 पाई आर स्क्वायर से इस सेक्टर का एरिया, सर्कल का एरिया प्लस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया माइनस सेक्टर का एरिया कर देंगे तो इसका एरिया निकल आएगा आसानी से। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, इसका अगर एरिया फाइंड करना है इस डिज़ाइन का एरिया, तो वास्तव में अगर ध्यान से देखें तो ये डिज़ाइन सेगमेंट कहलाएगा। ये डिज़ाइन अगर हम देखें तो ये सेगमेंट का काम कर रहा है। यहाँ पे देखिए इस डिज़ाइन को मैं बना के दिखा दे रहा हूँ कि ये जो डिज़ाइन है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं, ऐसे इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लीजिए, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। सेंटर पे अगर हम इसको मिलाते हैं और ये 32 दिया गया है और ये भी मिला दें तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल तो ये 60 होगा। और रूल कहती है कि ये एक ही आर्क द्वारा सेंटर पे बना एंगल रिमेनिंग पार्ट पे बने एंगल का दुगना होता है। तो ये 60 है तो ये 120 हो जाएगा। रेडियस हमें मिल चुका है, r बराबर 32 और थीटा इज इक्वल टू 120 मिल चुका है। तो ये जो आप देख रहे हो सेगमेंट जो डिज़ाइन बना हुआ है, इस सेगमेंट का एरिया हम निकाल करके ये भी तो सेगमेंट ही होगा, ये भी सेगमेंट होगा, 3 का मल्टीप्लाई कर दे तो इस डिज़ाइन का एरिया निकल आएगा। और इसका मतलब हुआ कि हाँ अगर हम चाहें तो लिखें एरिया ऑफ डिज़ाइन इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ सेगमेंट।
माइनर सेगमेंट। तो फॉर्मूला हमें याद है कि 3θ/360 पाई आर स्क्वायर -1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, और हमें पता है थीटा कितना है 120 है। तो साइन 120 की वैल्यू हमें याद होना चाहिए √3/2। तो फाइनली यहाँ पे हम लिख देंगे 360/360 पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू हमें पता है 32, तो यहाँ पे 32 का स्क्वायर -1/2 32 का स्क्वायर, और साइन 30 की वैल्यू √3/2 लिख के सॉल्व कर देंगे तो इस डिज़ाइन का एरिया निकल आएगा। और कोई बहुत कठिन नहीं है, आसान है। अब हम आगे जो बताने जा रहे हैं आपको, इस एक्सरसाइज का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है। अक्सर बच्चे इस सवाल को पूछते रहते हैं, इसको ध्यान से देखिए। तो कह रहा है इस फिगर के बारे में, डेपिक्ट द रेसिंग ट्रैक हुज लेफ्ट एंड राइट एंड ऑफ द सेमी सर्कुलर। मतलब ये आपका राइट है, ये देखिए सेमी सर्कुलर बना हुआ है मोड़ करके, और रेल लेफ्ट में भी देखिए सेमी सर्कल बना हुआ है। ये अगर हम इस पोर्शन को और इस पोर्शन को एक में मिला दें तो वास्तव में ये एक सर्कल बन जाएगा। और इसमें जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो है पहला, द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज। मतलब ये जो अंदर वाला आप देख रहे हो, अंदर वाला जो ट्रैक है, इनर एज है, इस पूरे का पेरीमीटर एक प्रकार से हमें निकालना है। तो जो भी लेंथ दिया होगा इसका पेरीमीटर हम आसानी से निकाल लेंगे। और फिर इस ट्रैक का एरिया पूछ रहा है। तो अगर ध्यान से देखें तो इस पोर्शन और ये इस पोर्शन को देखें, फिर इस पोर्शन को देखिए और इस पोर्शन को देखिए। इन दोनों पोर्शन रेक्टेंगल का काम करते हैं। एक रेक्टेंगल का एरिया निकाल के 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो इन दोनों का एरिया आ जाएगा। और इन दोनों को अगर मिला दें, इस पोर्शन और इस पोर्शन को, तो हमारा एरिया कुछ इनक्लोज्ड एरिया इस तरह का बन जाएगा, इस तरह का बन जाएगा। और आसानी से हम इस एरिया को निकाल सकते हैं। और दोनों को जोड़ देंगे तो दूसरा सवाल आ जाएगा। तो अब आपको मैं फिगर बना के और विधिवत समझा दे रहा हूँ कि अगर हम ये ध्यान से देखें तो मैं छोटे में बना दे रहा हूँ इसको, ऐसे देखिए। ये आपका ये इनर ट्रैक है जिसका एरिया हम लोग निकालना है। ये हमें देखना है दरअसल ये पोर्शन और इस पोर्शन को अगर क्वेश्चन में देखें तो ये 106 दिया हुआ, ये भी 106 है। ये इसका लेंथ, ये जो चौड़ाई है ये 10 मीटर दिया गया है। ये पूरा 60 दिया गया है, ये वाला 60। तो इसका जो आधा होगा यहाँ पे रेडियस 30 हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ अगर देखा जाए तो ये 30 + 10 यानी ये 40 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कैपिटल आर के रूप में ये 30 + 10 यानी 40 यानी 40 मीटर होगा। और ये छोटा आर अगर हम देखें तो ये हो जाएगा आपका 30 मीटर होगा। और इधर वाले पोर्शन और इधर वाले दोनों पोर्शन को मिला दें तो वास्तव में ये एक सर्कल, इनक्लोज्ड एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा। और इसका हम ये कैपिटल आर देखो 40 होगा और स्मॉल आर 30 होगा। और इस तरह से इसका एरिया निकाल दें तो इस पोर्शन का और इस पोर्शन का एरिया निकल आएगा। और ये यहाँ देखें 106 और 10 का गुणा करें तो रेक्टेंगल हो जाएगा। 106 और गुणे 10 ये इस रेक्टेंगल का एरिया आएगा। और ये भी क्या होगा 166 × 10। तो अगर हम सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रैक निकालना चाहें तो हम ऐसे कर सकते हैं। देखिए एरिया ऑफ ट्रैक की बात करें, एरिया ऑफ ट्रैक, तो ये हम कह सकते हैं आसानी से एरिया ऑफ ट्रैक कि
106 गुणे 10 गुणे 2, क्योंकि 2 बार है तो हम 2 का गुणा कर देंगे तो एरिया ऑफ ट्रैक आएगा। और साथ ही साथ प्लस इस पोर्शन का एरिया और इस पोर्शन का एरिया अगर हम निकालना चाहें, मैं दूसरे का आंसर निकाल रहा हूँ, तो इसका एरिया यानी पाई और 40 का स्क्वायर माइनस 30 के स्क्वायर के बराबर होगा। और इस तरह से हम आसानी से इसको निकाल सकते हैं। ये होगा 1060 में 2 का गुणा कर दें और एक बार पाई का मतलब 22/7 लिख दीजिए, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में एक बार ए प्लस बी करेंगे तो 70 होगा, एक बार घटाएंगे तो 10 होगा। अब इसको सॉल्व करें तो एरिया ऑफ ट्रैक निकल आएगा। और पहला सवाल है इनर ट्रैक, माने ये जो आप ट्रैक देख रहे हो इनर वाला, इनर एज का ट्रैक, इसका एरिया, इसका आपको लेंथ निकालना है। तो ज़रा ध्यान से देखें इसका लेंथ क्या होगा। 106 तो यहाँ से यहाँ तक हो गया, फिर 106 यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, और ये आपका होगा पाई आर और पाई आर 2 पाई आर। इसका मतलब पहले का उत्तर हम देना चाहें, तो दूसरे वाले का उत्तर था, पहले का उत्तर हम देना चाहें कि लेंथ ऑफ इनर एज, इनर ट्रैक, यानी लेंथ ऑफ इनर ट्रैक, इनर ट्रैक तो कितना हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो 106 2 बार लिख लीजिए, यानी 2 गुणे 106 प्लस ये आपका पाई आर और पाई आर 2 पाई आर, तो 2 और पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू आप देख रहे हो 30 ही होगा। इसको आप सॉल्व कर लोगे तो पहला वाला इनर, ये इनर जो ट्रैक आप देख रहे हो ना, ये ट्रैक जो इस पर पेन मेरा चल रहा है, ये इनर ट्रैक का लेंथ आ जाएगा, और ये एरिया हमने आपको निकाल के दिखा दिया। ये भी आप कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा आसानी से। तो इस तरह से हम इन सवालों को आसानी से समझ सकते हैं, किसी भी सवाल को आसानी से समझ सकते हैं। ये देखिए एक सवाल और बहुत इम्पोर्टेंट है और अच्छा सवाल है, ये क्वेश्चन नंबर 10वां, ये भी निकाल सकते हैं आप। इसको भी अगर ध्यान से देखा जाए तो ये जो फिगर दिखाई दे रहा है आपका, एक सर्कल है, ये दूसरा सर्कल है, ये तीसरा सर्कल है, और तीनों सर्कल के वर्टेक्स से ये कि यहाँ से यहाँ तक रेडियस से निकाला गया है। हमको इस जो शेडेड पोर्शन है इसका एरिया निकालना है। अगर हम किसी भी प्रकार से इसका एंगल मिल जाए हमको, ये और ये एरिया निकाल करके ट्रायंगल के एरिया से माइनस कर दें तो इसका पोर्शन का, इस जो शेडेड पोर्शन, इसका एरिया निकल आएगा। अगर हम सवाल को ध्यान से देखें तो दिखा रहा है ये सवाल कि द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसका मतलब ये पक्का 60 होगा। ये अगर 60 हो गया, केवल हमको ये लेंथ निकालना है, तो ये लेंथ भी आसानी से निकल जाएगा। ध्यान से देखें, एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है, तो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/2 साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू ये दे दिया है, तो हम इसका लेंथ आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए इसका लेंथ निकालने के लिए फार्मूला में इस्तेमाल कर सकते हैं कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का होता है √3/4 और साइड का स्क्वायर, और ये बराबर दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, 17320.5, 17320.5 दिया हुआ है। देखें फिर से, और एक बात और जान लीजिए, यहाँ अंडर रूट की वैल्यू भी दे रखा है, अंडर√3 की वैल्यू देखिए वही है 1.7325 ये दिया हुआ है 025। तो अगर हम यहाँ पे साइड निकालना चाहें तो हम लोग साइड इज इक्वल टू लिख सकते हैं, साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इसकी तरफ ट्रांसफ़र कर दें तो 7320.5 इंटू 4 ऊपर जाएगा और अंडर√3 नीचे हो जाएगा, और अंडर√3 की वैल्यू दे रहा है इतना 20 इंटू 0.5 इंटू 4 अपान, इसकी वैल्यू भी दी गई है 1.73205।
तो अगर हम पॉइंट को एक हटा दें तो कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5, एक पॉइंट यहाँ पे है, तो कुल 4 अंक, अर्थात यहाँ पे 1 के आगे अगर 4 जीरो बढ़ा दिया जाए तो ये पॉइंट और ये पॉइंट हम आसानी से हटा सकते हैं। तो फिर से ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आ गया साइड का स्क्वायर, 4 के आगे 4 जीरो आ गया, साइड इज इक्वल टू, तो साइड का स्क्वायर और साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पक्के से अंडर रूट हो जाएगा ये, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 2 और फिर 2 से 2, अर्थात ये साइड इज इक्वल टू 200 मीटर आ गया, या सेंटीमीटर जो भी लिखा है। क्या लिखा है, ये सेंटीमीटर लेगा तो 200 सेंटीमीटर आ गया ये। अब क्या करेंगे, अब ये देखिए अगर ये 200 आ गया, ये कह रहा है कि ये दोनों इक्वल है यहाँ से यहाँ तक, तो ये कितना आ गया 100, यानी रेडियस इसका 100 आ गया। तो एक सेक्टर का एरिया निकाल के 3 से मल्टीप्लाई करके इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया से घटा दें, यानी अब अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, शेडेड पोर्शन, तो हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल -3 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर। मैं लिख दे रहा हूँ, एरिया ऑफ आपका ट्रायंगल जो है 17 320.5 -3 इंटू थीटा 60/360 सेक्टर के एरिया पाई 22/7 इंटू आर का मतलब 100 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लोगे तो 100% शेडेड पोर्शन का एरिया निकाल आएगा, शेडेड पोर्शन का एरिया निकाल आएगा। इस तरह से हम कुछ महत्वपूर्ण सवालों को आपके सामने रख दिए और हम आसानी से इस चैप्टर को समझ सकते हैं। सबसे पहले तो हम अगर फॉर्मूले को समझते हैं तो चैप्टर हम आसानी से समझ सकते हैं। और बाकी सवाल अगर जो आपको नहीं आता है तो आप कमेंट करके बताएं, हम उसको ज़रूर सॉल्व करके भेजेंगे। थैंक यू वॉचिंग माय चैनल कॉन्सेप्ट।